प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर पीके के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये पीके मूवी की बात नहीं हो रही, ये एक सफल रणनीतिकार की बात हो रही है, जिन्होंने 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्य किए। उसके बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और राजनीति रणनीतिकार के रूप में कार्य किए। साल 2021 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन के बाद टीएमसी और डीएमके की जीत के बाद उन्होंने इस फील्ड से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, 2 मई 2021 को प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब इस फील्ड में कार्य नहीं करना चाहता। मैं एक रणनीतिकार के रूप में कार्य नहीं करना चाहता। मैं अब जीवन में कुछ और करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 2 मई 2021 से पहले प्रशांत किशोर को एक सफल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। प्रशांत किशोर ने भारत के कई बड़े बड़े पार्टियों के साथ रणनीतिकार के रूप में कार्य किए और सभी पार्टियों को चुनाव के दौरान इलेक्शन में जीत भी दिलाई। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने राजनीतिक दलों के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिनमें से बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, डीएमके एंड टीएमसी भी शामिल है। प्रशांत किशोर ने गुजरात के विधानसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में एक सफल रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। साल 2013 में प्रशांत किशोर ने रॉबिन शर्मा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सीएजी नामक एक मीडिया एवं जनसंपर्क संस्था की स्थापना की। सीएजी का मतलब सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जिसका उद्देश्य था 2014 के लोकसभा इलेक्शन में रणनीति बनाना और बीजेपी को जीत दिलाना। प्रशांत किशोर ने वर्ष 2015 में बिहार के विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी और एक सफल रणनीतिकार के रूप में कार्य किया था। और साथ ही वर्ष 2017 में पंजाब के विधानसभा इलेक्शन में एक सफल रणनीतिकार के रूप में कार्य किए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जीत दिलाई थी। और वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में जगन मोहन रेड्डी को जीत दिलाई थी। और साथ ही वर्ष 2020 में दिल्ली राज्य के विधानसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को सफलतापूर्वक जीत दिलाई थी और एक सफल रणनीतिकार के रूप में कार्य किए थे। और साथ ही ममता बनर्जी के लिए भी वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में सफलतापूर्वक रणनीति कर ममता बनर्जी को जीत दिलाई। और साथ ही वर्ष 2021 में तमिलनाडु के विधानसभा इलेक्शन में एमके स्टालिन के लिए सफलतापूर्वक चुनाव अभियान चलाए थे और साथ ही उनको जीत भी दिलाए थे। प्रशांत किशोर ने 2 मई 2022 को ट्विटर पे एक ट्वीट कर कहा, अब वे वास्तविक मालिक जनता के पास वापस लौटना चाहते हैं। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार भर में पद यात्रा की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर आम जनता से मिलना और अपने विचारों को उनके सामने रखना। इनका मुख्य उद्देश्य था कि धरातल में जाके लोगों से मिलना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना। और साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने एक राजनीतिक दल की घोषणा की, जन स्वराज पार्टी। आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं देखे होंगे जो खुद जनता के सामने जा ये कहे कि क्या गारंटी है कि हम जीतने के बाद आप लोग के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वोट से पहले सभी पॉलिटिकल लीडर आपके पैर पड़ेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वही पॉलिटिकल लीडर जीत के बाद आम जनता की गला काटते हैं, आम जनता के रोजगार को काटते हैं। भाई एकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। भाई भोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियावता, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है, ये वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक नारा दिया, जय बिहार जय जय बिहार। ये नारा क्यों देते हैं?
ये नारा इसलिए देते हैं, आने वाले समय में बिहार की जनता ऐसा बिहार बनाएगी कि देश और विदेश कि कोई भी लोग बिहारी को गाली नहीं देंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप ये वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे, देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा।